माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन में हम लोग आजकल पाप स्वीकार को कैसे करना है और विशेषकर कल एक पुरोहित के पास जाकर के कैसे पाप स्वीकार को करना है उसके विषय में बता करके दिया। एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए 5 स्टेप: अंतःकरण की जांच करना, पश्चाताप करना, दृढ़ निश्चय करना, पुरोहित के पास जाकर के पापों को बोलना, और आज 5वां जो स्टेप है वो है प्रायश्चित करना। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, पुरोहित के पास पापों को बोलेंगे, पुरोहित इसके बाद उपदेश देगा और उसके अंत में अपने पापों के लिए कुछ प्रायश्चित करने के लिए कहेंगे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1459 और 60 के अंदर हमें अपने पापों के अनुसार उचित प्रायश्चित करना है करके लिखा है। एक पुरोहित कभी भी हमने जो पापों को सुना है उसके अनुसार हमें प्रायश्चित दंड नहीं दे सकता है। हर एक पाप के लिए एक एक प्रायश्चित बोल करके नहीं दे सकता, लेकिन हमें मालूम है हमने कौन सा गुनाह किया। वो एक कॉमन, एक जनरली एक प्रायश्चित करने के लिए बोलेगा, इतने पिता हमारे प्रणाम रिया, या फलाना प्रार्थना, या बाइबल को पढ़ना, या यीशु के पास जाकर के बैठना, क्या है जो लोग पुरोहित बोल करके देता है उसको हमें करना ही करना है। वो एक कॉमन प्रायश्चित है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं हर एक पाप के अनुसार हमें प्रायश्चित करना जरूरी है। हर पाप के लिए पश्चाताप करना, उसके लिए प्रॉपर प्रायश्चित करना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हमें एक निर्णय करना है, हर पाप के लिए उचित प्रायश्चित करेंगे। कलीसिया कई प्रकार का प्रायश्चित के विधि हम लोगों को बोल करके देता है। जो किसी का अपमान किया है, उनके साथ रिश्ता दुरुस्त करने के लिए, उनके बारे में अच्छा चीजें बोलने के लिए हमें कोशिश करना है। किसी को अगर हमने कष्ट पहुंचाया है वो उसका पूर्ति करना है हमें, या प्रार्थना, उपवास, दंड अपने शरीर में भुगतना, परहेज करना, अन्य लोगों की सेवा करना, और सबसे बड़ा प्रायश्चित है मिस्सा बलिदान, उन पाप का प्रायश्चित के रूप में अर्पित करना। यह सब कुछ प्रायश्चित विधियां हैं। ईसा मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित तो किया, लेकिन पाप स्वीकार करने के बाद फिर से हम लोग जो पाप करते हैं, बपतिस्मा के बाद के जो पाप हैं, उनके लिए हमें भी पाप के अनुसार कुछ प्रायश्चित कर पाप से लौटना है। प्रायश्चित नहीं करते हैं, उसके अंदर जो पाप ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका पूर्ति नहीं करेगा, हमारे जीवन में कुछ काली की दंड पड़े रहेगा। पाप तो क्षमा हुआ, नरक दंड से हमें मुक्ति मिला, लेकिन शोधकाग्नि से मुक्ति नहीं मिला। इस संसार में कष्ट, पीड़ा, रोग, अपमान, निंदा, उससे मुक्ति नहीं मिलेगा। तो हमें उसके लिए उचित प्रायश्चित करना है। किसी का चोरी किया है वो लौटाना है। सख्येउस ने उचित प्रायश्चित किया, आधी संपत्ति में गरीबों को देता हूं। मैंने किसी का 1 रुपया का नुकसान पहुंचाया, 1 के बदले 4 गुना देने का। तब प्रभु ने कहा,
लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 9 में आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। इसका मतलब है उचित प्रायश्चित जब तक नहीं करेगा हम लोग पूर्ण रूप से स्वर्ग राज्य में का योग्य नहीं बनता है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ये प्रायश्चित विधि पूरा करना पड़ेगा। जब वो प्रायश्चित विधि पूरा नहीं करता उनको इस संसार में काली की दंड का भुगतना पड़ता है या शोधकाग्नि में जाकर के ये दंड भुगतना पड़ता है। एक पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है और उनके द्वारा देने वाला जो प्रायश्चित विधि है उसको भी करना जरूरी है। उसके अलावा जो हम लोगों का पाप के अनुसार हम लोगों को प्रायश्चित करना है, अपने पाप के अनुसार प्रायश्चित करना निर्णय कीजिए। हमने यदि किसी का मन दुखाया है उन्हें ज्यादा प्यार देना, माता पिताओं को दुख पहुंचाए, उनका सेवा शुश्रूषा नहीं किया, उनका सेवा शुश्रूषा करते हुए हम उसका प्रायश्चित कर सकता है। अबॉर्शन किया है तो अन्य लोग अबॉर्शन के लिए जाते हैं, ऐसे 3-4 बच्चे के लिए बचाने का कार्य करें या अनाथ बच्चों को या गरीब बच्चों का मदद करते हुए बच्चों को नष्ट होने से बचाना। इस प्रकार विचार का पाप हो हम अपने शरीर को दंडित करते हुए उपवास प्रार्थना के द्वारा, घुटना टेकते हुए या अन्य प्रार्थनाओं के द्वारा हम पवित्रता का साधना करते हुए, आधा पवित्रता का जीवन जीते हुए हम इस पाप का प्रायश्चित कर सकता है। किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाया यदि उन्हीं को लौटाएगा सबसे अच्छा है, अन्यथा किसी गरीब को दीजिए। हमें उस नुकसान का पूर्ति करना जरूरी है। प्रायश्चित के रूप में नुकसान को पूर्ति करना जरूरी है। निर्णय कीजिए हर एक पाप के लिए उचित प्रायश्चित। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।